नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की, जो कि हर दिन के साथ और गर्माती जा रही है। दोनों प्रमुख पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में एक तरफ जहां अमित शाह बीजेपी की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी कांग्रेस की डोर हाथ में लेने जा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि सियासी लड़ाई क्या अब काला चिट्ठा बनाम आरोप पत्र पर आई? राहुल के सामने शाह, कौन किसका करेगा सफाया? शाह की रणनीति या राहुल का संवाद, किसका चलेगा राज? और सवाल यह कि राहुल का दौरा कांग्रेस की पहली लिस्ट का क्या सवेरा होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई पहले बढ़त लेने की कोशिश में है। इसी कड़ी में जहां एक और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रायपुर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितम्बर को एक साथ राजधानी रायपुर में सभा करेंगे। शाह रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। वहीं राहुल गांधी नया रायपुर के मेला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार ऐसा हो रहा है कि शाह और राहुल एक ही दिन 30 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे पर निशाना साधेंगे। प्रदेश के 2 सबसे बड़े सियासी दलों के 2 बड़े नेताओं का दौरा होगा, तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल बनेगा। टिकट वितरण की बात होगी, टिकट को लेकर रायशुमारी भी ली जाएगी और शायद फाइनल कॉल भी ली जा सकती है। अब तक देखा जाए तो टिकट वितरण में बीजेपी का पलड़ा भारी है, जिसने 2 हफ्ते पहले अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। और तो और अमित शाह शुक्रवार को आरोप पत्र जारी कर इस बढ़त को और आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने बीजेपी का काला चिट्ठा जारी कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती रमन सरकार की नाकामियों के साथ ही घोटाले की लिस्ट जारी कर राहुल शाह की शोडाउन का माहौल सेट कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के करतूतों के कुशासन का, उनके केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। ये यहाँ की जनता ने प्रूव कर दिया। साफ है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के घोटाले और नाकामी की लिस्ट लेकर तैयार खड़े हैं। फोकस सिर्फ एक है, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बढ़त लेना। ऐसे में देखना होगा किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलनेश ठोकने जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं नितिन जी आपसे ही कर रहा हूं। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा था प्रदेश में कि वो क्यों नहीं आए अभी तक। प्रियंका गांधी भी आ गई, तो अब वो आ रहे हैं। और उनके पिछले दौरे अगर देखें तो कुछ ना कुछ घोषणाएं वो जरूर कर गए। मुख्यमंत्री से उन्होंने मंच से भी कई बार डिमांड की कि थोड़ा सा और किसानों के लिए बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। तो अब जब वो आ रहे हैं तो क्या नया लेकर आ रहे हैं पार्टी के लिए, क्योंकि अब तो चुनाव सिर पर है? देखिए, 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। जिस मंच से चुनाव से पहले राहुल जी ने जो कहा था वो चीजें छत्तीसगढ़ में वो गारंटियां पूरी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो युवाओं से संवाद करेंगे और जो युवा है हमारे पार्टी की जो चाल है, जो बैकबोन है, देखिएगा बिल्कुल निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा के साथ जो है चुनावी सफर में कूदेगी। और जिस प्रकार हमने पिछले चुनाव में जो परफॉर्म किया था, हमने 68 सीटों पर विजय हासिल की थी और बाद में 3 उपचुनाव हम जीते थे और 71 पर आज हैं। तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, हम वो भारी सीटों पर प्लानिंग कर रहे हैं।
जो 19 सीटें हारी हुई है उन पर, क्योंकि 71 पर हम श्योर हैं और हम 75 प्लस पर काम कर रहे हैं। तो ये काम जो हम कर रहे हैं, ये खाली हम आंकड़ों पे बात नहीं कर रहे, हम हमारे काम को लेकर ही बात कर रहे हैं कि हम हमारे काम को लेकर ही जनता से जन आशीर्वाद मांगने जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता आशीर्वाद भी देगी। और राहुल जी का दौरा जो है वो बिल्कुल देखेगा, ऊर्जावान दौरा होगा, सफल दौरा होगा और इसका लाभ जो है वो निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा। नीलेश जी, अमित शाह भी आ रहे हैं, ज्यादा दूरी नहीं होगी कल दोनों के कार्यक्रमों में। अमित शाह क्या लेकर आ रहे हैं पार्टी के लिए, और उससे पहले जो एक काला चिट्ठा जारी कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से, सुना है कि उसका भी जवाब देने आ रहे हैं, तो क्या तैयारी? लेके आ रहे हैं, जिसका जिक्र पार्टी की बैठकों में होगा, जिसका जिक्र मुझे तो नहीं पता चल सका, लेकिन पार्टी की बैठकों में जरूर होगा। और हमको इस बार सत्ता हासिल करनी है, सेवा के लिए सत्ता हमको आवश्यक है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्र कह रहे थे कि 5 साल हमने बहुत अच्छा कार्य किया, पूरा इनका कार्यकाल दागदार रहा है। और जब सत्ता में कांग्रेस 5 साल से रही है, अब उनको वो भूमिका जो विपक्ष की थी वो भी अभी तक वही भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल हमारे पर जो आरोप लगाया 15 साल का कि हमने ये किया, आपकी 5 साल सरकार थी, आपने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। अब आपको हमें 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से वोट मांगना पड़ेगा। और आपका 5 साल का कार्यकाल दागदार रहा है। ईडी की कार्रवाई हो चाहे कुछ भी, अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अधिकारी घूस लेते हुए दिख रहे हैं, पूरा कार्यकाल दागदार रहा है। 5 साल के रिपोर्ट कार्ड से ही जाना पड़ेगा इनको लेके। फिर भी ये अभी भी सत्ता में लेकर विपक्ष की भूमिका ही याद कर रहे हैं, हम पे ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनको तो अब जवाब देना चाहिए कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी पर जो हमने आरोप लगाया था उस पर ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के नाम पे ढीला भर कुछ नहीं कार्य किया है, फिर वही कार्ड की हड्डी फिर वापस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। हमने 21 सीटों का ऐलान कर दिया है और जल्द ही अमित शाह जी के दौरे के बाद और बाकी सीटों का ऐलान जल्द होगा। चलिए, बड़ी चीज आप कह रहे हैं कि अमित शाह के दौरे के बाद और सीटों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन के शर्मा जी, बड़ी दिलचस्प लड़ाई इस वक्त छत्तीसगढ़ की, और एक अहम बिंदु जो बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या विपक्ष की भूमिका में है कि वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड बताए, 9 साल केंद्र के बताएं, जबकि ये चुनाव तो राज्य का है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? और दोनों पार्टियों के बड़े नेता कल छत्तीसगढ़ में होंगे सर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भाजपा के लिए सत्ता की वापसी करना एक कठिन चुनौती बनी हुई है, जिसके चलते हुए केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में ध्यान दे रहे हैं। जो आरोप पत्र की बात आ रही, आज 212 आरोप जो लगाए हैं उसमें मोदी सरकार के अच्छे दिन से लेकर के अपनी छवि चमकाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों के अपमान तक की बात को पूरा देखेंगे तो बहुत सारे जो विषय हैं, जीएसटी को लेकर है, आदिवासियों के क्षेत्र में लव अयस्क को, कोयला खदान को निजी हाथों में देने से लेकर के तमाम खोड़वा कांड, चावल घोटाला से लेकर परिवहन चेक कोर्ट, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक, एक्सप्रेस वे, रतन, जो तमाम जितने भी आरोप है इसकी लगातार चर्चा होती रही है। कोई नया चीज इसमें नहीं ऐड किया गया। जितने विषय आप मैं नाम लूंगा उसमें 212 आप भी देखेंगे तो उसमें नए आरोप नहीं है। जो 2018 के चुनाव में जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की सूची भी इसमें 212 में शामिल है। तो अब बात आती है कि जो 70 आरोप कल जो अमित शाह लेके आ रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 109 आरोप के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई वो रहेगा राज्य के विषय, या केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पैसा छत्तीसगढ़ में आया है उनमें गड़बड़ियों को लेकर 70 आरोप लगाते हैं? ये तो कल स्पष्ट होगा। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? चाहे 212 की बात करें चाहे 70 की बात करें, क्या 212 आरोप में केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए उसकी जवाब कल अमित शाह देने की कोशिश करेंगे या देंगे, या जो 70 आरोप कल लगेंगे उसका जवाब राहुल गांधी देंगे? तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ अब तो जनता को ये देखना है कि आरोप में किसके कितना दम है, और आरोप में ये कौन ईमानदार है तो अलग चीज है, कौन कम भ्रष्टाचार है ये जनता को देखना है। और दूसरी चीज ये बात ये कहूंगा कि घोषणा पत्र आने वाला है, तो आरोप पत्र और घोषणा पत्र में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा प्रभावी रहेगा? हाँ, नितिन मंसाली जी, ये बड़ा अहम है। जो कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताती है। जो आरोप आप लेकर आए इसमें से अगर उन 15 सालों की बात करें तो वो तो पिछली बार आपने जनता के बीच रख दिए थे और उसी आधार पर जनता ने आपको वोट दिया, आप सत्ता में भी आए। तो अब उनकी जरूरत क्यों पड़ी जनता को वापस याद दिलाने की? क्या
अपने कार्यकाल को लेकर भी कुछ आशंकित थे कि नहीं, बता दें अभी से कि पिछला कार्यकाल कैसा था और उससे कंपेयर कर एक बार जनता के सामने जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। देखिए त्यागी जी, हमने जो काम किया है उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आम जनता के बीच है, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है, इस प्रदेश के किसान को मिल रहा है, इस प्रदेश के गरीब को मिल रहा है, इस प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है, इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पर इन 15 सालों की कारगुजारियां इसलिए बतानी पड़ रही है कि ये बहुरूपीय हर बार नया नया रूप धर कर आते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ करते हैं और जुमला करते हैं और वापस जो है किसी तरीके से भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। तो ये जनता को बताना पड़ेगा कि आपने 15 वर्षों के इनके कुशासन को समाप्त करके जो सुशासन कायम किया, अब इनकी छलावे में या इनकी बातों में बताइएगा। साथ ही जो 10 वर्ष हो गए अगले साल केंद्र की मोदी सरकार को, तो किस तरीके के अच्छे दिनों का वादा करके ये सरकार केंद्र में स्थापित हुई थी और किस प्रकार देश की जनता को मोदी सरकार से मिला है, ये बात किसी से छुपी नहीं कि हम टमाटर को सेब समझकर खा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, गिरती अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल गैस के दाम, काला धन आएंगे बोला था, अच्छे दिन आएंगे बोला था, कुछ भी नहीं आया। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल प्रदेश की जनता के सामने रख रही होगी, क्योंकि 2024 में हम लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य जो है 23 में तो हम फतह हासिल कर ही रहे हैं, 24 में हमें इन जुमलेबाजों की सरकार को केंद्र से हटाना। देखिए छत्तीसगढ़ में कुछ तो दम है कि इन 70 दिनों में अमित भाई शाह, देश के गृह मंत्री जो चाणक्य तथा कथित चाणक्य कहे जाते हैं, वो चौथी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो कुछ तो बात है कि जमीन तो इनकी हिली हुई है और परेशान तो है, और छत्तीसगढ़ में जैसा कि बिना दूल्हे की बारात वो तो सत्ता में ही नहीं है ना सर, उन्हें तो जमीन प्राप्त करनी है, कर रहे हैं, उन्हें तो जमीन प्राप्त करनी है। और अक्सर जब जिसको जमीन प्राप्त करनी भाई साहब आएंगे, इसका त्यागी जी हमको लाभ ही होना है। पिछली बार आए थे, बोले थे इस बार 65 पार हम हो गए, 68 हो गए। तो अमित शाह के कदम जो है छत्तीसगढ़ में हमारे लेकिन युवाओं को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ा फोकस कर रही है और पिछले कुछ दिनों में संवाद लगातार युवाओं से साधा गया, युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐलान राहुल गांधी के माध्यम से भी होगा। मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, जब वो अपना भेंट मुलाकात कर रहे थे युवाओं से तो कुछ ना कुछ ऐलान हुए, तो राहुल गांधी के जरिए भी कुछ ऐलान करवाने की कोशिश। और इस बार युवाओं पर इतना फोकस क्यों दिख रहा है, जबकि बीजेपी आरोप लगाती रही कि युवाओं को लेकर कुछ सरकार ने किया नहीं, और जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात आई वो भी बिल्कुल जब सरकार के लास्ट 6 महीने बच गए तब याद आई। त्यागी जी, ये प्रदेश युवा, प्रदेश का गठन हुए आप देखिए 23 वर्ष हुए, 23 साल का युवा प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को इस प्रदेश से बहुत उम्मीद है और हम उनको उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है रोजगार। सरकार ने रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और आज देखिए केंद्रीय बेरोजगारी दर और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर, तो केंद्रीय बेरोजगारी दर 7.5% से ऊपर है और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है, जिसमें जिन लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाए उनको हम बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, साथ में कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि हम उनको आगे उनके उद्योग के लिए या उनके व्यापार के लिए, अन्य नौकरी के लिए जो है उनको तैयार कर सके। और 2,500 रुपए जो दे रहे हैं उनको आगे की प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, जो उनको नौकरी के लिए अगर कहीं पर आवेदन देना हो या ट्यूशन करना हो या जो भी करना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने 2500 का प्रावधान भी किया है, वो भी हम दे रहे हैं। तो युवाओं को इस प्रदेश के कांग्रेस से बहुत उम्मीद है और उनको उम्मीद से ज्यादा देना है। युवाओं ने भरोसा जताया है और निश्चित तौर पर युवा आगे भी कांग्रेस का। नीलेश जी, ये चीज हम देख रहे थे लगातार कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लगातार साधने की कोशिश कर रही थी, तमाम मोर्चों के जरिए। आप लोग हल्ला बोल कर रहे थे, आप नौकरियों की बात कर रहे थे, आप जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी बात कर रहे थे, आपके तमाम जो कार्यक्रम थे वो युवाओं को केंद्रित रखते हुए हमने देखे। लेकिन अब उस युवा को साधने के लिए खासकर पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम हुए, कई बड़े ऐलान हुए मुख्यमंत्री की तरफ से। आपको लगता है कि वो तमाम जो समस्याएं आप बताने की कोशिश कर रहे थे उनका इस सरकार ने सॉल्यूशन करने की कोशिश की? सर, कहीं सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ प्रवक्ता महोदय झूठ बोल रहे हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, विज्ञापन में झूठ बोलते हैं कि 5 लाख हमें नौकरी दी। जब हम प्रश्न करते हैं कि भैया कहाँ की रिपोर्ट, तो विधानसभा बोलते हैं कि उन्होंने 20,000 नौकरी दी। तो ये इनके काट गेंदी बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे जनता समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ भी जनता में कार्य कुछ नहीं किए, हर वर्ग को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया। कि भाई मैंने बोले तो महिलाओं के लिए आपने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि महिला सेल हर थाने में होगा। कहाँ महिला सेल, कहाँ
कहाँ है धान की खेती हटाने की राहुल गांधी की वादा, कहाँ है 200 ब्लॉकों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे, किसानों की फसल हम खेत से ही ले लेंगे, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता का वादा किया 3,000 करोड़ पर या आपको देना था 15,000 करोड़ रुपए भत्ता है 5 सालों में, आपने दिया 250 करोड़ रुपए। तो काट की आंटी बार बार नहीं चलते, विज्ञापनों में तक मुख्यमंत्री आके झूठ बोल जाते हैं। अभी एक विज्ञापन में देख रहा था कि 200 यूनिट ब्लॉकों में खुल गए, ये बड़े चैनल में मैंने विज्ञापन देखा है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जनता को 2018 में आंखों में धूल झोंकने का कार्य की थी और आज फिर अपनी काट की आंटी को बार बार चढ़ाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का साथ दिया, युवाओं के मुद्दे को लेके हमने हर जगह आंदोलन किया, चाहे पीएससी भत्ते में घोटाला की बात हो, चाहे एसआई भर्ती की रुकावट की बात हो, हर जगह हमने युवाओं के साथ खड़े होने की कोशिश की है और युवाओं का अच्छा प्रतिसाद हमको मिला है और हमने युवाओं का दिल जीता है। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात जरूर कर रहे हैं, लेकिन भेंट मुलाकात है ही नहीं, वो केवल सेठ मुलाकात है। कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को तय कर लिया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न करेंगे और रटा रटाया उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको देते हैं। ये भेंट मुलाकात नहीं, सेठ मुलाकात है। कई वीडियो वायरल है जिनमें विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमने माइक मांगा लेकिन हमको दिया नहीं गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड से डरी हुई है। ईडी की कार्रवाई ने इनके चेहरे को भयावह काला कर दिया है। पहले के कार्यक्रम होते थे, अमित शाह अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां पर क्या सभी को बोलने का मौका मिल जाता है? अरे एक मिनट सर, सुना नहीं आपके पास क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है, अमित शाह कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं या प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो जो हॉल में मौजूद रहते हैं लोग, हर एक बच्चे का सवाल लिया जाता है क्या? इतनी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन ये प्रश्न कभी उठाया क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बुला लिया और हमसे प्रश्न नहीं किया, ये कभी नहीं आया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हर जगह ये आया है। कोई अचानक प्रश्न कर दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आपस होते हुए देखें। सूरजपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यक्ति को गंदे तरीके से काटा था, ये होता है भेंट मुलाकात नहीं, होता सेठ मुलाकात। माननीय मुख्यमंत्री जी आईना देखने से घबरा रहे हैं। चलिए ठीक, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। के शर्मा जी 45 लाख के आसपास 20 से 29 वर्ष के वोटर और उसमें से भी बताया जा रहा है कि करीब 4,43,000 फर्स्ट टाइम वोटर। क्या यही इस बार गेम चेंजर होंगे छत्तीसगढ़ में? युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। जैसे पहले भी कहा है कि भाजपा सड़क पर आंदोलन कर चुकी है बेरोजगारी को लेकर और तमाम विषयों को लेकर के, चाहे हिंसा को लेकर हो या अपराध को लेकर के हो। इन तमाम विषयों के साथ साथ जो युवा मितान क्लब, राजीव युवा मितान क्लब 3,32,000 युवा इससे जुड़े हैं। उन युवाओं को जो कल यदि आते हैं तो उनको राजीव गांधी इस योजना के नाम पर जो लाभ मिला हुआ है, लगभग 132 करोड़ रुपए, इनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दिया गया है प्रति क्लब। तो इस राशि के माध्यम से जो युवाओं को लाभ मिला है, जो सांस्कृतिक और खेलकूद अन्य गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा का सकारात्मक दिशा में युवाओं को जोड़ने की जो बात हुई, उसका वास्तविक युवाओं को कितना लाभ मिला और ये युवाओं का राजनीतिक उपयोग आगामी विधानसभा चुनाव में कितना कांग्रेस कर पाती है, इसका कितना लाभ मिलेगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी लोकेश जी। दूसरी चीज ये है कि युवाओं के साथ साथ जो आरोप लग रहे हैं, आरोप को लेकर के क्या जवाब कल कुछ आता है क्या? 64,000 यात्री गाड़ियों के फेरे बंद हो जाने का मामला है, लव अयस्क अडानी को देने का मामला है, कोयला खदान देने का मामला है, तमाम प्रकार के जो आरोप आज लगे उसमें कई गंभीर मामले हैं जिनको लेकर के जवाब का इंतजार जनता को भी है कि भाजपा की ओर से जवाब है और भाजपा जो आरोप कल लगाएगी उसका जवाब क्या राहुल गांधी? चलिए मैं एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं और सबसे पहले नितिन जी आपसे ये सवाल, आखिरी रिएक्शन की आज आपने आरोप लगा दिए, कल वो लगाएंगे, इनका जवाब भी है क्या? कल जो उनके आरोप आने वाले उनके जवाब के लिए तैयार है? अरे लगाने तो दो त्यागी जी, कल बुला लेना मुझे, एक आरोप पे बिंदुवार जवाब दूंगा। अब 4 घंटे की भी डिबेट करेंगे तो इनके एक आरोप पे विस्तृत रूप से जवाब दूंगा, क्योंकि मुद्दे हैं नहीं, मुद्दा विहीन लोग और बिना दूल्हे की बारात। जैसा कि मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में कोई प्रभारी आता है तो कहता है मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, कोई प्रभारी आता है तो कहता है कमल के फूल पे लड़ेंगे, जो फूल मुरझा चुका है। छत्तीसगढ़ में कमल का फूल खिल ही नहीं सकता। और कोई आके कहते हैं कि कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो ये खुद अपने स्टैंड पे कायम नहीं है। इन लोगों ने पिछले चुनाव में डाटा जारी इस पर एक आखिरी रिएक्शन जल्दी से नीलेश जी का। नीलेश जी, ये जो बिंदु उठाए गए 200 से ज्यादा, इनका जवाब भी दिया जाएगा क्या पार्टी की तरफ से? ये हमारा दूल्हा पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को 2023 में अपना चेहरा मानने से
क्या कर दिया है। इनको प्रवक्ता महोदय को ये मालूम नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी को अपना चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। सिर्फ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बोला जा रहा है। अब ये हमारे दूल्हा पूछ रहे हैं, इनका दूल्हा ही गायब है और हमसे दूल्हा पूछ रहे दिख रहे हैं। ये तो प्रवक्ता जी का वो हालत है। दूसरा रही राजू, चलिए इस समय इतना ही है मेरे पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन कल का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी अहम रहने जा रहा है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उससे पहले कांग्रेस का आरोप पत्र ये सामने आ चुका है। अब देखना यही है कि क्या जवाब दिया जाता है अमित शाह की तरफ से। बहरहाल